हमने एक नारा यहाँ दिया है, व्यवस्था परिवर्तन। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने एक नारा दिया है, व्यवस्था परिवर्तन। जब हम यहाँ आए थे तो एक दो भाई यहाँ खड़े थे, वो ये पूछ रहे थे कि भाई व्यवस्था क्या बदलनी है, आखिर कौन सी व्यवस्था को बदलना चाहते हो आप। तो उस समय एक भाई को जवाब देने का तो मैंने ठीक नहीं समझा, लेकिन आप सब बुजुर्ग और नौजवान साथियों के सामने वो बात रखना चाह रहा हूं कि हम कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं और कौन सी व्यवस्था बदल देना चाहते हैं। देखो, बहुत मोटी मोटी शब्दों में मैं 9 चीजों पर बात करूंगा। आदमी की जिंदगी में 9 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मोटी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये 9 चीजें होती हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। दुनिया के अंदर 700 करोड़ लोग रहते हैं। 700 करोड़ लोगों के ऊपर ये 9 की 9 बातें एक जैसी लागू होती हैं, एक जैसी। लेकिन फिर क्या फर्क है कि यूरोप में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में रहने वाले आदमी को, अमेरिका में रहने वाले आदमी को तो ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले आदमी को या हिंदुस्तान में रहने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये चीज नहीं मिलती। अब कोई ये बात कह सकता है कि हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन सरकारों के आंकड़े और इस देश की हालात तो ऐसा नहीं बताती कि हम गरीब हैं। 2009 में एक स्विट्जरलैंड का एक अधिकारी, बहुत बड़े बैंक का एक अधिकारी हिंदुस्तान में आया, प्रधानमंत्री से मिला, और जब मिलने के बाद वो वापस जा रहा था तो उसको पत्रकारों ने उससे पूछा कि भाई हिंदुस्तान के लोगों के हालात जो हैं वो ऐसे क्यों हैं। तो उसने ज्यादा बात नहीं बोली, उसने बस एक बात बोली, इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर। अब ये बात बहुत समझने की है कि देश गरीब नहीं है लेकिन देशवासी गरीब हैं। ये बहुत समझने की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घर में पैसा है और मैं गरीब हूं। ये तो मुश्किल है, ये तो समझने वाली बात नहीं है कि मेरे घर में पैसा रखा हुआ है और मैं गरीब हूं, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं स्कूल नहीं जा सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरी हालत खराब है। ऐसा कैसे संभव है? लेकिन ऐसा संभव है इस देश में कि हिंदुस्तान में अथाह पैसा है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये स्विट्जरलैंड से आया हुआ एक आदमी बोलता है। और जब उसको ये पूछा कि आप किस आधार पे बोल रहे हो, तो वो बोलता है करीब 100 लाख करोड़ रुपया हमारे देश में पड़ा है आपका। 100 लाख करोड़ रुपया कितना होता है मालूम? 100 लाख करोड़ रुपया इतना होता है कि हिंदुस्तान को अमेरिका से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अमीर 2 बार बनाया जा सकता है। अमेरिका से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा ताकतवर 2 बार बनाया जा सकता है। इतना होता 100 लाख करोड़ रुपया। और वो कहता है कि हमारे स्विट्जरलैंड के बैंकों में 100 लाख करोड़ रुपए पड़ा है। ये बात मैं बता रहा हूं आज से करीब 3.5 साल पुरानी, 2009 की बात है। तो मैं आपको कुछ चीज बता रहा था कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। अब एक एक पे बात करते हैं। रोटी, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों में से 84 करोड़ लोगों को एक वक्त खाना मिलता है। एक वक्त। अगर मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी माँ को अगर एक वक्त खाना मिले और वो भूख से चिल्लाए तो शायद मैं क्रांति करने के लिए खड़ा हो जाऊं। आप बोलो मैं गलत कह रहा हूं? सबको खाना मिलता है ना। अगर ऐसे 84 करोड़ लोगों में से हमारी भी ऐसी हालत हो जैसी 84 करोड़ लोगों की है, तो आप बताइए कि क्या क्रांति नहीं होगी? क्या लोग बगावत नहीं करेंगे? ये नक्सलवाद क्या है? आप क्या समझ रहे हो लोगों ने बंदूक शौक में उठा ली है? आप क्या समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं 9, साढ़े 9 बजे, हमारे घर में बच्चे नहीं है, माँ बहन नहीं है, बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, पिताजी नहीं है, जो हम यहाँ खड़े हैं 9 बजे और आप भी बैठे हो? ये इसलिए है कि व्यवस्था में दोष है। नक्सली इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके संसाधनों को लूट लिया है, घर में रोटी नहीं है, बंदूक उठा ली है।
32 रुपए में एक माँ बिहार में अपनी बेटी को बेच देती है। 32 रुपए कितने होते हैं? 32 रुपए, क्योंकि भूख, रोटी नहीं मिल रही इस देश में। कपड़ा, आप जहां बैठे हो ये तो फिर भी हरियाणा है, थोड़ी समृद्धि है यहाँ पे, और कुछ दिन में लूट लेंगे ये बेईमान इसको भी। लेकिन अगर आप बंगाल में जाओ, झारखंड में जाओ, बिहार के बहुत सारे इलाकों में जाओ, इतनी गरीबी है, बच्चों के तन पे कपड़े नहीं है, माताओं बहनों के तन पे कपड़े नहीं है। ऐसे ऐसे घर हैं वहां पे जहां पे 5 स्त्रियां रहती हैं और एक ही साड़ी में रहती हैं। जो बाहर जाएगी वो साड़ी पहन के जाएगी, बाकी चारों के पास कोई कपड़े नहीं है। ऐसे ऐसे घर हैं, कपड़ा नहीं है आज तक। 65 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। मकानों की बात कर रहे हैं। मकान तो इस देश में 40 करोड़ लोग फुटपाथ पे सोते हैं, और अगर किसी को देखना हो तो यहां से पलवल तक, दिल्ली तक चले जाओ, फुटपाथों पे लोग मिल जाएंगे। 40 करोड़, 40 करोड़ कितने होते हैं? सारा अमेरिका मिला लो, और सारा इंग्लैंड मिला लो, और सारा जापान मिला लो, ये सब देश मिला लो तो 40 करोड़ से कम बैठते हैं। इतने सारे लोग तो हिंदुस्तान में फुटपाथ पे सोते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, मैं दूर की बात क्यों करूं, आप ही बता दो यहाँ कितनी बिजली आती है? 24 घंटे आती है? 12 भी आ जाए तो गनीमत है। 5-6 घंटे बिजली आती है। आप ऐसा सोचोगे कि बिजली की कमी होगी देश में इसलिए नहीं आती? अरे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। आजकल आप सुन रहे होंगे राम सेतु को तोड़ने की बात चल रही है, सुना आपने? राम जी का बनाया हुआ 9 लाख पुराना जो पुल है, उसको चाची ताड़का तोड़ने की बात कर रही है। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्योंकि चाची जी को दुश्मनी है राम जी से। तो राम जी के पुल को तोड़ने के पीछे 2 वजह बता देता हूं। पहली एक वजह यह है कि राम जी के पुल के नीचे अथाह यूरेनियम के भंडार भरे पड़े हैं। और ये यूरेनियम क्या है? डॉक्टर कलाम कहते हैं, जो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, राष्ट्रपति, क्या बोलते हैं कि ये यूरेनियम क्या है? इतना यूरेनियम है कि इससे 300 साल तक 24 घंटे हिंदुस्तान के हर एक घर को बिजली दी जा सकती है। इतना यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ राम सेतु के नीचे रखा हुआ है। और अमेरिका चाहता है कि ये सेतु टूटे और ये सारा यूरेनियम हम जहाजों में भर के ले जाएं। तो इतना यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम यहाँ पे पड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये चाची ताड़का ये चाहती है कि राम जी का अस्तित्व मिट जाए। क्यों? 9 लाख साल पहले किसी ने कोई चीज बनाई और ये साबित हो जाए कि राम ने बनाई, तो फिर राम का अस्तित्व साबित हो जाएगा। जब राम का अस्तित्व साबित हो जाएगा तो ये भी साबित हो जाएगा कि भाई 9 लाख साल पहले आदमी हुआ करता था। और जब ये साबित हो जाएगा कि 9 लाख साल पहले आदमी हुआ करता था, तो फिर जो ईसाइयत ने एक चीज फैला रखी है कि आदमी तो सिर्फ 6004 साल पुराना है, वो बात झूठी हो जाएगी। और जिस दिन इनकी बात झूठी हो जाएगी, इस देश में ईसाइयत का प्रचार बंद हो जाएगा। और ईसाइयत का प्रचार बंद हो जाएगा तो इनको आने वाला 18,000 करोड़ रुपया जो सालाना है अमेरिका से और इंग्लैंड से ये आता है, ये सब बंद हो जाएगा। और जब ये बंद हो जाएगा इस देश में, फिर इस देश के लोगों को ये ज्यादा बरगला नहीं सके। तो इसके पीछे साजिश है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था बिजली से जोड़ के, कि सिर्फ राम सेतु के नीचे इतना थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है कि उससे 300 साल तक बिजली बनाई जा सकती है और 24 घंटे दी जा सकती है हर घर को। और उसके बावजूद भी इस देश में बिजली नहीं है। बिजली, पानी, आज पीने का पानी इतना दूषित हो गया है कि लगभग बीमारियां दुनिया के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर तो सबसे ज्यादा। आप देख लो, गंगा मैया को दूषित कर दिया, जमुना मैया का तो आंदोलन चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। वो किस लिए चल रहा है? एक तो पानी रोक दिया और पानी भेज रहे तो वो गंदे नालों का पानी है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी कुंभ के अंदर एक बात कही कि हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में देना है जो गंगा और जमुना के जल को बिना छाने पिए, बिना छाने, फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे आप मुझे बताइए, पिछले 50 साल पहले कौन से आरओ लगते थे घर में? कहाँ ये बोतल आती थी? कोई 10 रुपए की, 20 रुपए की बोतल, बिस्लेरी की बोतल आती थी क्या? सब तालाबों का, जोड़ों का, नदियों का पानी पीते थे। हम तो बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, हमने इस नहर का पानी पिया किटवाड़ी वाली को। तो जब हमारी इतनी उम्र नहीं है, हमने पानी पिया, तो इसका मतलब आप लोगों ने तो कहीं से भी पानी पिया होगा, जोड़ का भी। तो आज क्या हो गया? पानी नहीं है इस देश में। ऐसा नहीं है कि नदी नहीं है, नदी है,
लेकिन नदियां तो बाढ़ों में बह रही है या सूखे में चल रही है। कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे सूखा है। ना तो नदियों को जोड़ रहे हैं, ना शुद्धता दे रहे हैं उनको। गंगा दूषित कर दी, जमुना दूषित कर दी, सारी नदियां दूषित कर दी, पानी पीने का बचा नहीं। क्यों? अगर पीने का पानी नदियों से मिल जाएगा तो फिर इनकी पेप्सी कोला वालों की बोतलें कैसे बिकेंगी? साजिश तो ये है कि इस देश को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का जो हर साल चूना लगता है वो इस बात का लगता है कि यहाँ पे पेप्सी और कोला। आप बताइए किसी भी गांव में, हिंदुस्तान के 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। 2 लाख गांव में। और देश में कितने लाख गांव है? 6,38,365 गांव। 6,38,365 गांव में से 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। लेकिन मुझे बताइए ऐसा कोई गांव आपने देखा है जहां पे पेप्सी कोला नहीं मिलता हो? बताओ, आपने कोई एक गांव देखा जहां पे पेप्सी कोला नहीं मिलता हो? सब जगह मिलता है। ये साजिश कि पेप्सी कोला मिलेगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा पीने। शराब मिल जाएगी, सब कुछ गंदा मिल जाएगा, लेकिन पीने का पानी। और कितने में? 20 रुपए में बिस्लेरी की बोतल मिलती है, 20 रुपए में एक्वाफिना मिलता, ठंडा करके देते हैं। अरे जिस देश में गंगा जैसी नदी हो, यमुना जैसी नदी हो, वहां पे पानी बिक जाए, ये धिक्कार है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक जापानी आया हमारे पास। जापानी आया, उसने हमसे एक बहुत बड़ी बात कही कि आप लोग बड़े भिखारियों की तरह रहते हो। हमने कहा कि देश की व्यवस्था ऐसी होगी, हम भी छोटे थे, हमें पता नहीं था। तो शिक्षा के मामले में तो इस देश की जितनी बुरी दुर्दशा पिछले 10 साल में हुई है, ऐसी कभी भी नहीं। आप आज सही में पूछे तो 65% बच्चे तो अनपढ़ हैं, 65% इस देश में। और 17 करोड़ बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं, 17 करोड़। और जब एमए की डिग्री तक और बीए की डिग्री तक पहुंचते हैं तो उनमें से 1 करोड़ रह जाते हैं। 16 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों? किसी के माँ बाप के पास फीस देने को पैसे नहीं है, कहीं पे यूनिवर्सिटी नहीं है, कहीं पे स्कूल कॉलेज ही नहीं है, स्कूल कॉलेज है तो टीचर नहीं है। इतनी बुरी व्यवस्था है इस देश की कि